हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेल क्या है। व्हाट इज मीन बाय द सेल? देखा होगा आपने अपने घर के अंदर, घड़ी के अंदर जो सेल डलता है, आपका बैटरी के अंदर जो टॉर्च उसके अंदर डलता है, जैसे एवरीडे है, निप्पो है, ये कंपनियों के नाम है जिनके सेल आते हैं। तो सेल होता क्या है? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर होते क्या है? केमिकल्स। एक इलेक्ट्रोड होता है, देखा होगा बीच में एक इस शेप का, इस तरह से एक शेप होती है जिसमें एक ब्लैक सा यहाँ पे होता है, यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक पाउडर होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं। जिंक सॉल्यूशंस होते हैं, बीच में कार्बन की एक रोड होती है, जिंक कैडमियम की। तो इस तरह से यहाँ पे अपने पास जो सेल है उस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। व्हाट इज द ईएमएफ? तो देखिए, जब आप नया सेल खरीद के लेके आते हो, मार्केट से नया सेल खरीद के लेके आते हो, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि क्या लिखा होता है, 1.5 वोल्ट या 1.2 वोल्ट। तो इस तरह का आपने उस पर लिखा हुआ देखा होगा, वो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होती है, 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। वोल्ट ईएमएफ की क्या होती है? यूनिट। यहां पे जो सेल जब ओपन सर्किट के अंदर होता है, मार्केट से नया खरीद के लेके आते हो, आपने उसको किसमें कनेक्ट नहीं किया है? आपने उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तब उसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो मैक्सिमम पोटेंशियल क्या कहलाती है? ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा, अब उसके बाद जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ये अपने पास एक सेल है और यहाँ पे ले लिया रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई भी, जैसे हमने उसको घड़ी में कनेक्ट कर दिया, उसको एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब उसमें से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। अब उसमें से जो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? उसकी जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो वो कितनी कम होगी? वो होगी आपकी, जैसे मैक्सिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ। मैक्सिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ। उसमें से ये वाली ईएमएफ जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ये कौन सा? आई करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द स्मॉल आर? ये क्या होगा? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जितना खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और हम क्या करते हैं? काम। तो जो सारा खाना हम खा रहे हैं उसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते, कुछ एनर्जी हमें अपने बॉडी फंक्शन के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से सेल के अंदर भी क्या होता है? रेजिस्टेंस। दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं, छड़ होती है वो, और जो केमिकल सब्सटेंस या पाउडर जो होता है वो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इट मींस उसके अंदर भी करंट को ड्रॉप करने की कैपेसिटी होगी। तो जैसे हम मार्केट से खरीद के लेके आए 1.2 वोल्ट का, तो हम जब उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमें कंप्लीट 1.2 वोल्ट प्राप्त नहीं होती, उसमें से वो क्या हो जाती है? कम। तो यही क्या कहलाती है? पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, दो चीजें आई अपने पास, कौन सी? ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ सेल, जब सेल ओपन सर्किट में हो, ओपन यानी कि सेल को हमने यूज ही नहीं किया है किसी में भी, और जब सेल को यूज कर लिया तब उसकी जो ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या कहलाती है? ड्रॉप हो जाएगी, पहले से कुछ कम। कितनी कम होगी? आई आर। आई करंट फ्लो कर रहा है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो ये कम होगी। ये क्या कहलाएगी? आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो मान लो अपने पास ये क्या है? एक सेल। ये अपने पास एक सेल है। सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या है कि एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, तो जिसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे सेल को आप देखते होंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा, एक ऊपर पॉजिटिव नीचे
नेगेटिव, या नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इस तरह से। तो ये है। अब क्या किया कि हमने वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया। वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल मेजर करना। वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करना। आप जब इसको मेजर करोगे तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ। अब इसी सेल के साथ हमने क्या अटैच कर दिया? कोई भी बल्ब अटैच कर दिया, और जैसे ही हम इसकी स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वो स्लाइटली कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस समय वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो रीडिंग क्या कहलाएगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए जब सेल ओपन सर्किट में था, ये एलईडी इसके साथ कनेक्ट नहीं थी, तब ये क्या था? ईएमएफ। और जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया, इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ, तब ये क्या कहलाएगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट इट इज कॉल्ड ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सेल क्लोज सर्किट में है तब क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ पे V पोटेंशियल है, E EMF है, I करंट फ्लो कर रहा है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमने इसको इधर लेके आए, इसको उस साइड लेके। EMF ज्यादा होती है और पोटेंशियल जो है वो कम होती है, इसको इधर लेके गए, E माइनस वी अपॉन में I। ये क्या आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो देखिए आगे ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का, तो देखो हमने पिछले टॉपिक में फाइंड आउट किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस यहां से जा रहा है, तो इसका सेल का जो रेजिस्टेंस है वो इसके किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका? R प्लस R। ये R और इसका स्मॉल r। R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, तो टोटल रेजिस्टेंस ही हो गया। अच्छा, करंट किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, E बाई R प्लस R। ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इस इक्वेशन के अंदर हमने I की वैल्यू पुट कर दी, V इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। E को हम नीचे ले आए तो ये बच गया R प्लस R। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो E बाई V इज इक्वल टू R प्लस R। एलसीएम को सेपरेबल किया तो 1 प्लस R अपॉन में R। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? ईएमएफ और पोटेंशियल का रेशियो। ये आगे आने वाली इक्वेशन में काम आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा, दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है अपने पास? बैटरी। एक सिंगल सेल और उसके साथ दो सेल कनेक्ट कर दिए, जैसे अपने पास इस तरह से हमने दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ये तो वो क्या कहते हैं हम उसको? बैटरी। अच्छा, अब दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है तो इनकी टोटल ईएमएफ क्या होगी? टोटल ईएमएफ क्या होगी और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सेल्स इन सीरीज। इस तरह से एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव फिर अगले से कनेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया? सेल्स इन सीरीज। मान लिया अपने पास इसकी पोटेंशियल है, सॉरी ईएमएफ है E1, इसकी ईएमएफ E2, इसकी ईएमएफ E3, इसकी ईएमएफ E4। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, R3, R4। तो टोटल रेजिस्टेंस तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn तक। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? NR, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। और टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी आपकी? E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन En। इंडिविजुअल ईएमएफ का डायरेक्टली सम, टोटल ईएमएफ। जैसे
मान लो अपने पास ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो टोटल क्या हो गया अपने पास 5 और 6 11 वोल्ट। टोटल इस कॉम्बिनेशन का क्या हो गया 11 वोल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम इनको कनेक्ट करते हैं दो सेल्स को, तो देखा भी होगा आपने टॉर्च वगैरह के अंदर जब भी हम कोई बैटरी इस्तेमाल करते हैं, बैटरी मीन्स 2 या 2 से ज्यादा सेल्स इस्तेमाल करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि एक का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे के साथ नेगेटिव में कनेक्ट करके और फिर हम सीरीज बना के उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। करंट फाइंड आउट करना है तो करंट को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल ईएमएफ क्या आ गई इसकी NE। n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज है तो टोटल ईएमएफ क्या होगी NE, और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस NR। इस तरह से हम इसका करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसको अगर किसी एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट कर दिया, मान लो ये अपने पास है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया R, तो ये क्या हो गया आपके पास टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इसके अंदर, वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली क्या आएगा आपके पास सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि टोटल जितने भी सेल्स हैं उन सब का पॉजिटिव एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है, नेगेटिव एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है। ये E1 EMF वाला, ये E2 EMF वाला सेल है, ये E3, इसका रेजिस्टेंस R1 है इंटरनल, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका R3, और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो यहां से हमें पता भी चल रहा है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो कैसे कनेक्ट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। अच्छा मान लिया ये सारे क्या है R, यानी कि ये भी R है, ये भी R है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इसका एलसीएम और टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा R/N, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया R/N। और ईएमएफ किस तरह से कनेक्ट करता है, तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो ईएमएफ जो है वो सबकी एक होगी। जैसे मान लो ये ईएमएफ E है, ये भी E है और ये भी E है, तो ये पूरा जो सेल है वो एक सेल की तरह से काम करेगा। मान लो ये 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो जो सर्किट की जो वोल्टेज होगी या ये कहे सर्किट का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा ओनली 2 वोल्ट। तो इसकी जो ईएमएफ है वो क्या आ जाएगी, करंट निकालना है तो करंट क्या होगा ईएमएफ E अपॉन में R प्लस में ये किस में आएगा सीरीज में R/N। इस तरह से क्या आ जाएगी आपकी ये करंट E/R प्लस N। इट मीन्स जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो सेल्स की जो टोटल ईएमएफ है वो एक सेल के बराबर होगी। एक सेल की, जैसे ये भी आपका 2 वोल्ट का, ये भी 2, ये भी 2, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है कितने का होगा 2 वोल्ट का। सीरीज में कनेक्ट कर देते तो 2 + 2 + 2 6 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से मिक्स्ड ग्रुपिंग अगला टॉपिक है, इसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, गुड मॉर्निंग।